हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आया था कि वैशाली गढ़ दिखाइए, तो आज मैं वैशाली के लिए निकल रहा हूं। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। मैं वैशाली के लिए निकल रहा हूं। तो अभी हम वैशाली के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, मॉर्निंग का टाइम है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भगवान महावीर की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि पर वैशाली, जहां पर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली की मुख्य भाषा बज्जिका है। आप वैशाली में हाजीपुर से ट्रेन या रोड गाड़ी से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हाजीपुर से 35 किलोमीटर उत्तर में वैशाली स्थित है। अभी हम जहां खड़ा है दोस्तों, यह राजा विशाल का गढ़ है। चलिए आपको राजा विशाल का गढ़ दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, आइए दोस्तों। तो दोस्तों, यही लिच्छवी गणराज्य के राजा विशाल का गढ़ है, जो पहले किला हुआ करता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। यह प्राचीनतम संसद भी रहा है। आप इस खंडहर को देख सकते हैं। चलिए अब आपको विश्व शांति स्तूप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम विश्व शांति स्तूप पहुँच चुके हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस धरती पर भगवान बुद्ध का 3 बार आगमन हुआ था और यह विश्व शांति स्तूप जापान के निप्पोनजी बौद्ध समुदाय द्वारा बनवाया गया था। और इस विश्व शांति के स्तूप के चारों तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। चलिए आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। चलिए दोस्तों, अब आपको अभिषेक पुष्करणी तालाब दिखाता हूँ, सरोवर, जो विश्व शांति स्तूप के बगल में ही है। चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यही अभिषेक पुष्करणी सरोवर है। लिच्छवी गणराज्य में जब भी कोई नया शासक या प्रतिनिधि चुना जाता था, तो इसी सरोवर के जल से राज अभिषेक कराया जाता था।
आइए दोस्तों, अब आपको बौद्ध स्तूप दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों, यही बौद्ध स्तूप है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक भाग यहाँ के लिच्छवियों को मिला था, जो यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ के आपको चारों तरफ के दृश्य को दिखाता हूँ, आप देखिए। चलिए अब आपको कुछ और दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ।